बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ दो बातों को क्लियर करने आया हूँ कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही खून के ताल्लुक से। कभी भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मौला हुसैन का खून नजिस है, ज़बान जल जाए, ये इम्पॉसिबल है। आयत तथहीर जिसकी वो हाफिज है, आयत तथहीर के हिसाब में है। सिर्फ अल्फाज को फैलाया गया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, मेरी जबान पे ये जुमला आ ही नहीं सकता कि मौला हुसैन का खून नजिस कहा मैंने। खून नजिस इसलिए कि ये सवाल होता है कि करबला की ज़मीन खाक शिफा कैसे बनी। इसलिए कि मौला हुसैन और उनके साथी तो सिर्फ 72 थे, हजारों की तादाद में यजीद के लश्कर का खून भी उसी में जज्ब हो गया। लेकिन मैंने हमेशा ये बात की है कि जब हम कुरान मजीद को उठाते हैं तो कुरान मजीद में जालिमीन का जिक्र भी है, काफिरीन का जिक्र भी है, मुशरिकीन का जिक्र भी है, खिंजीर का जिक्र भी है। लेकिन उसी कुरान में सिद्दीकीन का जिक्र भी है, ताहिरीन का जिक्र भी है। तो जब हम कुरान मजीद को बोसा देते हैं तो हम इन आयतों को हटा के बोसा नहीं देते, इसलिए कि कुरान मजीद की पाकीज़गी इनके जिक्र पे गालिब आ गई। उसी तरह यजीद के लश्कर का, हजारों का लश्कर था जो वासिल जहन्नुम हुआ, उनका खून ज्यादा था, लेकिन मौला हुसैन और हुसैन के साथियों का खून इतना पाक था कि इनकी नजासत पे हुसैन का खून गालिब आ गया। हुसैन ने करबला की जमीन को अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का अबदी पैगाम लिखकर जमीन को रश्क खुल्द बनाया। मौला हुसैन का खून के बारे में सोचना कुफ्र है, ये गलत समझा जा रहा और गलत इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा कि खून हुसैन के बारे में माज़ल्लाह मैंने कहा कभी नेवर, ये एब्सोल्युटली गलत है। और ये किसी का, ये मेरा अकीदा नहीं, खुदा ना खास्ता मर जाऊं मैं, ये अकीदा नहीं। हमारा अकीदा ये कि 14 मासूमीन आयत तथहीर के हिसाब में इनकी हर चीज पाक है, हर चीज पाक है। नॉर्मल खून के बारे में मैंने कहा कि वो नजिस होता, नॉर्मल खून, ये जुमला नहीं था, इसको गलत पेश किया जा रहा। तो प्लीज, अगर जिसके भी जहन में ये जुमले हैं कि ये मतलब है, ये एब्सोल्युटली गलत। मैं सिर्फ उनको इमाम ज़माना के हवाले कर रहा कि जो भी बातें कर रहा गलत प्रोपोगेट कर रहा, तोहमत लगा रहा, मौला उनको देखेंगे। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है अननेसेसरी इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे। डजंट मेक एनी डिफरेंस। अल्लाह अगर इज्जत देना चाहे, मौला हुसैन किसी को इज्जत देना चाहे तो नोबडी कैन टच हिम। मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट आई सेड कि मौला हुसैन के खून के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, खुदा ना खास्ता कोई सोच भी नहीं सकता। हुसैन का खून, हुसैन जहां चीज कोई कदम रख दे वो जगह पाक हो जाए। मौला हुसैन उस पर्सनालिटी का नाम है। मैंने आगे अगर आप देखें तो मैंने कहा कि हुसैन की ताकत इतनी है कि हुसैन कैसे जर्रों से निकाल के उसको जन्नत तक पहुंचाया हुर को। तो इस तरह से गलत बात को प्रोपोगेट मत करो, ये जुल्म अजीम है, ये जुल्म अजीम है। मौला हुसैन का खून, हुसैन का नाम इतना पाक है, एक एक चीज पाक है। कोई सोच रहा इमाम के ताल्लुक से तो वो दायरे इस्लाम से बाहर जाता। बहरहाल आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर माई सेल्फ कि ये जो गलत बातें फैल रही ये। और दूसरी चीज मैंने जो बोली, हनीमून का लफ्ज जो इस्तेमाल किया, हनीमून का किसी बैड इंटेंशन से इस्तेमाल नहीं किया। आप पूरा वो क्लिप देखो, पूरी चीज देखो, 2 मिनट्स 38 सेकंड्स तक आप देखते रहो। मैंने ये कहा कि भाई लड़का अपनी नई जिंदगी करबला से आगाज करे, शादी के बाद करबला जाओ, वहां से अपनी नस्ल का आगाज करो, इसलिए कि वहां से तुम आगाज करोगे तो तुम्हारी नस्ल में हुसैनियत रहेगी, तुम्हारी नस्ल में अहले बैत की मोहब्बत रहेगी, पाक और पाकीज़ा नस्ल चलेगी। इसमें मैंने लफ्ज हनीमून इस्तेमाल किया, इसीलिए लोग इतना बिगड़े। मैं अपने हनीमून के लफ्ज को विड्रॉ करता हूं। अब मैं इंग्लिश का वर्ड था इसलिए मैंने इस्तेमाल कर लिया। बट थोड़ा समझो कि किसका इंटेंशन क्या है, असल चीज इंटेंशन को समझो कि इंटेंशन क्या है। आपका इंटेंशन ये नहीं है खुदा ना खास्ता कि हनीमून पे जाके तुम वैसा एंजॉय करो। मकसद ये था कि नस्ल की आगाज, नस्ल की तहारत अगर चाहते हो, जनरेशन का प्रोटेक्शन चाहते हो और आजादारी की हिफाजत चाहते हो, विलायत अमीर अल मोमिनीन चाहते हो, तो करबला से अपनी नस्ल का आगाज करो कि तुम्हारा बच्चा
جو نسل چلے وہ امام حسین کا چاہنے والا نکلے. مقصد صرف یہ ہے کہ جاؤ کربلا جانے سے تمہاری زندگی بدلے گی. اور مہر کے لیے بھی جو میں نے کہا کہ لڑکیاں کتنی اچھی خوبصورت بات، جو اچھی بات ہے اس کو تو آگے نہیں بڑھا رہے کہ پیسہ مت لو بلکہ زیارت حسین ابن علی مانگو. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کبھی کسی نے بولا، کبھی تمہارے ذہن میں گئی یہ بات؟ یہ بھی سوچو کہ آگے میں نے بولا کیا. اسی کے ساتھ بولا تھا نا کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ مہر میں کربلا مانگو، اس لیے کہ کربلا مانگو گے تو وہاں سے تمہاری نسل کا آغاز ہوگا. اس کو غلط مت سمجھو. اگر کسی کو ہٹوا تو آئی ایم سوری، لیکن میرا مولا جانتا ہے، میری بیوی جانتی ہے کہ انٹینشن کیا تھا. اس طرح سے غلط ویڈیو کو وائرل مت کرو. جو کرے گا اگر اس طرح کرو گے نا تو گناہ عظیم ہے جب تک تم کسی کا انٹینشن نہیں لے رہے. اس گناہ سے بچو. اس لیے اس گناہ سے بچو، تہمت لگانا سب سے بڑا گناہ ہے. سارے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. پھر بول رہا کہ حسین کا خون پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جہاں خطرہ گر گیا وہ کربلا کی زمین خاک شفا ہو گئی. ایسی خاک شفا ہوئی کہ آج ہم اس زمین کے خاک کو لے کر اپنی دعاؤں کو قبول کراتے ہیں. وہ خاک شفا ہم اپنی لحد میں ڈالتے ہیں کہ یہ وسیلہ بنے ہمارے وسیلے کے لیے، ہمارے آبال کے لیے. خاک شفا سے بہتر کوئی چیز نہیں. میں نے ہمیشہ خاک شفا کو پروپوگیٹ کیا کہ خاک شفا کیا ہے. ایون جب بچہ پیدا ہو، زمزم کا پانی اور تھوڑی سی خاک شفا ڈال کے پہلی غذا اس کو خاک شفا میں دو. اس طرح سے بولنا، اس طرح سے غلط باتیں